एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी। न तो वो पारंपरिक रूप से किसी ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और न ही उन्होंने कभी पंडिताई की है। फिर भी आज पूरा शहर बल्कि इंटरनेट के जरिए दूर दूर तक के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। असल में उनका नाम है रामेश्वर शर्मा। एक सरकारी दफ्तर में सालों सेवा देने के बाद वे अब पेंशन पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका जीवन बेहद सादा है। एक सरल और समझदार पत्नी और 2 बेटे जो बड़े शहरों में अच्छी नौकरियों में कार्यरत हैं। पर सवाल ये है कि जब वे पंडित नहीं हैं, तब लोग उन्हें पंडित जी क्यों कहते हैं? यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी। इसके पीछे छिपी है एक सच्ची कहानी रामेश्वर शर्मा जी के जीवन की। ये उस समय की बात है जब देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हो रही थी। सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। रामेश्वर जी हमेशा से पढ़ाई और नई चीजें सीखने के शौकीन रहे हैं। साहित्य के साथ साथ उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया था। उनकी पत्नी कहती हैं, रामायण और गीता तो उन्होंने जैसे घोंट कर पी ली है। घर और ऑफिस दोनों जगह वे बड़े सरल और सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयां और भगवत गीता के श्लोकों को समझाते हैं और उनकी व्यावहारिक व्याख्या करते हैं। जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने पूरे उत्साह से भाग लिया। उनके साथी कर्मचारी हालांकि अनमने ढंग से ट्रेनिंग में शामिल हो रहे थे। उन्हें सिखाने आई थी एक 4 सदस्यों की युवा टीम, जिनमें एक लड़का था प्रदीप, शांत स्वभाव का, समर्पित और सहनशील। रामेश्वर जी को प्रदीप बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में रामेश्वर जी ने महसूस किया कि प्रदीप अब पहले जैसा खुश नहीं रहता। उसकी आंखों में एक उदासी थी, मुस्कान मध्यम पड़ चुकी थी। अनुभव से वे समझ गए कि प्रदीप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। एक दिन उन्होंने प्रदीप को रात के खाने पर घर बुलाया। खाना खाने के बाद वे दोनों टहलने निकले और वहीं रामेश्वर जी ने प्रदीप से उसकी परेशानी का कारण पूछा। थोड़े संकोच के बाद प्रदीप ने अपने दिल की बात कह दी। पता चला वह पिछले 5 साल से एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन 3 बार असफल हो चुका था। अब वह हार मान चुका था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन के 5 साल बेकार चले गए। वह खुद को ही दोष दे रहा था। रामेश्वर जी मुस्कुराए और बोले, प्रदीप, एक श्लोक सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। फिर उन्होंने समझाया, ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि में अपने संबंधियों को देखकर युद्ध से पीछे हटना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये ज्ञान दिया। इस श्लोक में पूरी गीता का सार छिपा है। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्मों के फल का कारण मत बन और न ही अकर्मण्यता करने में आसक्त हो। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। फल तो कई बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे एक छात्र पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा में नंबर कई चीजों पर निर्भर करते हैं, कॉपी जांचने वाले के मूड पर भी। अगर नंबर कम आए तो उसे खुद की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। या किसान का उदाहरण लो, वो बीज बोता है, मेहनत करता है, लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या फसल खराब हो जाए तो क्या वह खुद को दोषी मानेगा? नहीं प्रदीप, जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास वह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। इसलिए कभी भी प्रयास करने से पीछे मत हटो। रामेश्वर जी की बातों ने प्रदीप के मन पर गहरा असर डाला। उसने निश्चय किया कि वह एक बार फिर पूरी ताकत से प्रयास करेगा। कुछ दिन बाद ट्रेनिंग खत्म हुई और टीम को विदा किया जा रहा था। उस विदाई समारोह में प्रदीप ने सबके सामने कहा, हमें जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षक कहीं भी मिल सकते हैं और कभी कभी कोई ऐसा शिक्षक भी मिल जाता है जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, आपका जीवन बदलने वाला दृष्टिकोण भी दे देता है। मुझे भी ऐसा ही एक गुरु मिले, श्री रामेश्वर शर्मा जी। आज से मैं उन्हें पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी और जो ज्ञान बांटे। मैंने उनकी शिक्षाओं को समर्पित एक ब्लॉग बनाया है, गीता ज्ञान। इस ब्लॉग के माध्यम से पंडित जी गीता के श्लोकों से लोगों को दिशा देंगे, प्रेरणा देंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे।
उस दिन से रामेश्वर शर्मा जी पंडित जी बन गए और उनका गीता ज्ञान ब्लॉग हजारों लोगों के लिए एक आशा की किरण। और यह है वही गीता ज्ञान जिसे आप सुन रहे हैं सैनवॉक्स यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।